रानी चेन्नम्मा, वो योद्धा रानी जिसने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात कित्तूर के किले की दीवारों पर तीरों की बौछार हो रही है, घोड़ों की टापें गूंज रही हैं और बीच में खड़ी है एक महिला। उसके हाथ में तलवार चमक रही है, आंखों में आग और चेहरे पर वो हास्य जो हार मानने से इनकार करता है। अंग्रेज सिपाहियों की तोपें गरज रही हैं, लेकिन वो चिल्लाती है, कित्तूर की मिट्टी में ब्रिटिश का खून बहेगा। ये कोई सिनेमा का सीन नहीं, बल्कि 1824 की वो ऐतिहासिक रात है जब कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश साम्राज्य को पहली बार धूल चटा दी। 2 ब्रिटिश अधिकारी बंधक, एक कलेक्टर की हत्या और एक रानी जो कैद में भी आजाद रही। क्या आप जानते हैं कि ये रानी बचपन से तलवारबाजी करती थी और उनके राज्य की तिजोरी में 15 लाख रुपए के जेवर थे जो ब्रिटिशों के लालच का शिकार बने? आइए इस योद्धा की कहानी में डूबे, एक ऐसी कहानी जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी, जहां हर मोड़ पर कोई नया राज खुलेगा, कोई अनोखा तथ्य चौंका देगा। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक महिला के विद्रोह की आग है जो आज भी जल रही है। बचपन की आग, एक जैन लड़की का योद्धा बनना। रानी चेन्नम्मा का जन्म 14 नवंबर 1778 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के छोटे से गांव काकटी में हुआ था। यह कोई राजमहल नहीं था, बल्कि एक मामूली देशगढ़, एक छोटा सा जमींदारी इलाका। उनके पिता धुलप्पा देसाई एक साधारण जमींदार थे और मां पद्मावती एक साधारण गृहिणी। लेकिन चेन्नम्मा का परिवार जैन धर्म का अनुयायी था, जहां अहिंसा का पाठ बचपन से ही सिखाया जाता था। सोचिए, एक ऐसी लड़की जो जैन परंपरा की मिठास में पली बढ़ी, लेकिन किस्मत ने उसे तलवार थमा दी। अनोखा तथ्य, चेन्नम्मा के पूर्वज जैन थे, लेकिन शादी के बाद वे लिंगायत शैव धर्म की ओर झुके। ये धार्मिक मिश्रण ही उनकी जिंदगी का पहला रहस्य था। अहिंसा की बेटी जो हिंसा का सामना करने वाली बनी। बचपन से ही चेन्नम्मा को घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग मिली। 18वीं सदी में जब लड़कियां गुड़िया खेलती थीं, चेन्नम्मा घोड़ों पर उड़ान भर रही थीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, 9 साल की उम्र में वे राजा मल्ला सरजा को देखकर मोहित हो गईं और 15 साल की उम्र में उनसे शादी कर ली। ये शादी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि किस्मत की चाल थी। मल्ला सरजा कित्तूर के राजा थे, एक छोटा सा रियासत जो धारवाड़ के पास बसा था। लेकिन चेन्नम्मा की ट्रेनिंग कोई खेल नहीं थी, ये एक योद्धा का प्रशिक्षण था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि वे इतनी कुशल तीरंदाज थीं कि एक तीर से 2 पक्षियों को भेज सकती थीं। यह अनोखा तथ्य आज भी कर्नाटक के लोक गीतों में गूंजता है। एक रानी जो जन्म से शांतिप्रिय, लेकिन किस्मत से विद्रोही। उनके बचपन की एक और विचित्र बात, कित्तूर में जैन और लिंगायत संस्कृति का मेल। चेन्नम्मा ने बाद में एक लिंगायत लड़के शिवलिंगप्पा को गोद लिया, जो ब्रिटिशों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुआ। ये गोद लेना सिर्फ भावुकता नहीं, बल्कि राजनीतिक चाल थी। लेकिन तब कौन जानता था कि यह फैसला कित्तूर को ब्रिटिश लालच का शिकार बना देगा। शादी और सत्ता का उदय, विधवा से रानी तक का सफर। 1816 में मल्ला सरजा की मौत ने चेन्नम्मा को विधवा बना दिया। उनके छोटे बेटे को राजा बनाने का सपना अधूरा रह गया। चेन्नम्मा ने रीजेंट बनकर कित्तूर की बागडोर संभाली, लेकिन किस्मत ने फिर करवटी। 1824 में उनका बेटा भी चल बसा। अब चेन्नम्मा अकेली थीं, बिना वारिस। यहीं उन्होंने शिवलिंगप्पा को गोद लिया, एक लिंगायत लड़के को जो उनके धर्म से अलग था। यह फैसला अनोखा था, एक जैन रानी का लिंगायत वारिस चुनना, जो हिंदू रियासतों में आम नहीं था। लेकिन चेन्नम्मा जानती थीं कि सत्ता का खेल वारिस पर टिका है। उनकी शासनकाल 1816 से 1828 कित्तूर के लिए स्वर्णिम रहा। वे न सिर्फ प्रशासक थीं, बल्कि योद्धा भी। कित्तूर की तिजोरी में 15 लाख रुपए के जेवर और खजाना था, जो ब्रिटिशों की नजर में चढ़ गया। चेन्नम्मा ने स्थानीय सेना को मजबूत किया, गठबंधन बनाए। उनके वफादार सहायक थे अमातुर बलप्पा और संग्रौली रायन्ना। रायन्ना तो बाद में कित्तूर का रॉबिनहुड बन गया, जो जंगल में छिपकर ब्रिटिशों पर हमला करता रहा। अनोखा तथ्य, चेन्नम्मा ने 1823 में बॉम्बे प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को चिट्ठी लिखी, जिसमें कित्तूर की स्वायत्तता की गुहार लगाई। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, हमारा राज्य छोटा है, लेकिन हमारी आजादी अमूल्य है। ये चिट्ठी खारिज हो गई, लेकिन ये उनकी कूटनीति का प्रमाण था, युद्ध से पहले शांति का प्रयास। शासन में चेन्नम्मा की एक विचित्र आदत थी, वे रोज सुबह तीरंदाजी का अभ्यास करती और सिपाहियों को खुद ट्रेनिंग देती। कर्नाटक के लोक गीतों में उन्हें तलवार वाली रानी कहा जाता है।
लेकिन ब्रिटिशों का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो बाद में लॉर्ड डलहौजी ने औपचारिक बनाया, सब बर्बाद कर दिया। चेन्नम्मा का गोद लेना ब्रिटिशों को स्वीकार नहीं, उन्होंने शिवलिंगप्पा को निकाल दिया और कित्तूर को धारवाड़ कलेक्टरेट में मिला लिया। कलेक्टर थे सेंट जॉन थैकरे और कमिश्नर मिस्टर चैपलिन। यहीं से संघर्ष की आग भड़की। ब्रिटिश लालच का सामना, विद्रोह की चिंगारी। 1824 का अक्टूबर, कित्तूर का किला ब्रिटिश तोपों से घिरा हुआ। ब्रिटिशों ने 20,797 सिपाहियों और 437 तोपों की फौज तैनात की, जबकि चेन्नम्मा के पास मुट्ठी भर योद्धा। लेकिन चेन्नम्मा ने हार नहीं मानी। पहला हमला 21 अक्टूबर को हुआ। चेन्नम्मा ने किले की कमान संभाली। अमातुर बलप्पा ने थैकरे को मार गिराया। 2 ब्रिटिश अधिकारी, सर वॉल्टर एलियट और मिस्टर स्टीवेंसन, बंधक बनाए गए। अनोखा तथ्य, थैकरे की हत्या इतनी सनसनीखेज थी कि ब्रिटिश अखबारों में इसे भारतीय जंगली हमला कहा गया, लेकिन हकीकत में यह चेन्नम्मा की रणनीति थी, बंधकों से ब्रिटिशों को झुकाना। चैपलिन ने संधि की, बंधकों को छोड़ दो, युद्ध खत्म। चेन्नम्मा ने मान लिया, लेकिन चैपलिन ने धोखा दिया। दूसरा हमला हुआ, जिसमें सब कलेक्टर मुनरो, थॉमस मुनरो का भतीजा, मारा गया। चेन्नम्मा की सेना ने ब्रिटिशों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कित्तूर की जीत। लेकिन ये जीत अस्थायी थी। ब्रिटिशों ने और फौज भेजी, मद्रास नेटिव हॉर्स आर्टिलरी की 3री टुकड़ी। चेन्नम्मा ने गुरिल्ला युद्ध अपनाया, जंगलों में छिपकर हमले। संगोली रायन्ना ने तो 1829 तक ब्रिटिशों को तंग किया। अनोखा तथ्य, रायन्ना ने शिवलिंगप्पा को राजा बनाने के लिए जंगल में रायन्ना गैंग बनाया, जो लुटेरों जैसा लगता था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। वे ब्रिटिश काफिलों पर हमला करते, हथियार लूटते। विद्रोह के दौरान चेन्नम्मा की एक विचित्र कहानी। उन्होंने किले के खजाने को छिपा दिया। 15 लाख के जेवर ब्रिटिश सिपाहियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन चेन्नम्मा के योद्धाओं ने रातों रात कुछ भाग निकाल लिया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि एक जेवर तो आज भी कित्तूर के किसी मंदिर में छिपा है। ये विद्रोह सिर्फ कित्तूर का नहीं, बल्कि पूरे भारत का पहला बड़ा विद्रोह ही था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ। चेन्नम्मा की सेना छोटी थी, लेकिन उनका जोश ब्रिटिश तोपों से बड़ा। कैद की जंजीरें, हार में भी जीत। दूसरे हमले के बाद चेन्नम्मा पकड़ी गईं। उन्हें बेलहोंगल किले में कैद कर दिया गया। कोई औपचारिक मुकदमा नहीं, बस ब्रिटिशों का फैसला, राजद्रोह। 21 फरवरी 1829 को 50 साल की उम्र में कैद में उनकी मौत हो गई। बीमारी ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उनकी आंखों में विद्रोह की चमक बुझी नहीं। अनोखा तथ्य, कैद में भी चेन्नम्मा ने लोकगीत गवाए, जो लावणी और गीगीपाड़ा शैली में आज भी गाए जाते हैं। इन गीतों में वे कहती, मैं कैद हूं, लेकिन कित्तूर आजाद है। रायन्ना को 1829 में फांसी दे दी गई। शिवलिंगप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चेन्नम्मा की मौत ने विद्रोह को खत्म नहीं किया, ये आग फैला दिया। कैद के दौरान एक विचित्र घटना, ब्रिटिशों ने चेन्नम्मा को रानी कहना बंद कर दिया। उन्हें कित्तूर की विधवा कहा, लेकिन स्थानीय लोग उन्हें वीर रानी पुकारते रहे। उनकी समाधि बेलहोंगल में है, जो आज भी तीर्थ स्थल है। विरासत की ज्योति, आज भी जलती चेन्नम्मा की लौ। रानी चेन्नम्मा की विरासत कर्नाटक की धरती में बसी है। हर साल 22-24 अक्टूबर को कित्तूर उत्सव मनाया जाता है, जहां नाच गाने में उनकी कहानी जीवंत हो जाती है। बेंगलुरु, बेलगावी, कित्तूर, हबली में उनकी मूर्तियां खड़ी हैं। अनोखा तथ्य, 11 सितंबर 2007 को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद भवन परिसर में उनकी मूर्ति का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री शिवराज पाटिल, लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी और कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी मौजूद थे। ये मूर्ति कित्तूर रानी चेन्नम्मा मेमोरियल कमेटी ने दान की, विजय गौर ने तराशी। साहित्य और सिनेमा में चेन्नम्मा अमर है। MM कलबुर्गी की खरे खरे कित्तूरु बंडाया, AB वग्गर की कित्तूर संस्थान दखलेगलू और संगमेश तम्मनगौडर की कित्तूर रानी चेन्नम्मा जैसी किताबें उनकी कहानी बयां करती हैं। 1961 की कन्नड़ फिल्म कित्तूर चेन्नम्मा में बी सरोजा देवी ने उनका किरदार निभाया, जो सुपरहिट रही। अनोखा तथ्य, 1977 में भारत सरकार ने उनका डाक टिकट जारी किया। बेंगलोर संगली के बीच रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। बेलगावी में रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय है। 1983 से 2011 तक कोस्ट गार्ड का जहाज कित्तूर चेन्नम्मा था। हॉलीवुड में भी द एक्सपेंस सीरीज में मार्शियन जहाज का नाम MCRN कित्तूर चेन्नम्मा है।
2022 की फिल्म RRR के गाने एथारा झंडा में वे तंगुतुरी प्रकाशम और सुभाष चंद्र बोस के साथ दिखती हैं। और सबसे ताजा 24 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने 200 साल की कित्तूर विजय पर 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया, जिसमें उनकी तस्वीर है। प्रोफेसर पिंकी रॉय का निबंध द क्वीन ऑफ कित्तूर उनकी साहित्यिक छवि पर चर्चा करता है। लेकिन चेन्नम्मा की विरासत सिर्फ स्मारकों में नहीं, ये कर्नाटक की महिलाओं के संघर्ष में है। वे रानी लक्ष्मीबाई से पहले की योद्धा थीं, जिन्होंने ब्रिटिशों को दिखाया कि छोटे राज्य भी बड़ा विद्रोह कर सकते हैं। अनोखे तथ्य अभी बाकी। क्या आप जानते हैं कि चेन्नम्मा की चिट्ठी एल्फिंस्टन को ब्रिटिश अभिलेखागार में सुरक्षित है, जो दिखाती है कि वे डिप्लोमेट भी थीं? या कि रायन्ना की फांसी के बाद उनके सिर को ब्रिटिशों ने प्रदर्शित किया, लेकिन लोकगीतों ने उन्हें अमर कर दिया? चेन्नम्मा का जन्म जैन परिवार में हुआ, लेकिन वे शिव भक्त बनी। ये धार्मिक परिवर्तन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। निष्कर्ष, एक रानी की अनंत कहानी। रानी चेन्नम्मा की कहानी खत्म नहीं होती, ये जारी है। एक छोटे से गांव की लड़की जो रानी बनी, ब्रिटिशों से लड़ी, कैद हुई, लेकिन हार नहीं मानी। उनकी आग ने संग्रौली रायन्ना को जन्म दिया, कित्तूर उत्सव को और आज के स्वतंत्र भारत को। सोचिए, अगर चेन्नम्मा न होती तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शायद इतना प्रेरित न होता। आज जब हम उनकी मूर्ति देखें, याद रखें, वो तलवार सिर्फ धातु नहीं, विद्रोह की प्रतीक है। क्या आप तैयार हैं इस आग को जलाए रखने के लिए? चेन्नम्मा कहती, आजादी का खून बहता है लेकिन कभी सूखता नहीं। उनकी कहानी हमें सिखाती है, छोटी जंगें बड़े साम्राज्य हिला सकती है। जय हिंद, जय कित्तूर।